बात करने वाले हैं गाइस आज के वीडियो में आइस नेटवर्क के बारे में। फ्री माइनिंग ऐप है और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में अभी चल रहा है वो तो ये है, स्कैम है कि रियल है, यूज करें भी कि ना करें, और एक्चुअल में प्रोजेक्ट है क्या, किस तरीके से चलता है। तो जितने भी डाउट हैं आपको वो सारी की सारी चीज़ों को मैं क्लियर करूंगा। एक बहुत क्लियरली चीज़ बोल दूं, प्रमोशनल वीडियो नहीं है ये। इस प्रोजेक्ट की क्या अच्छी चीज़ें लगी मुझे और क्या खराब चीज़ें लगी मुझे, गड़बड़ चीज़ें लगी, उन सब के बारे में आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, और इसको कैसे यूज़ करना है वो भी आप लोगों को मैं यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहली चीज़, प्रोजेक्ट क्या है, स्कैम है या नहीं है, वो हम लोग एंड में डिसाइड करेंगे। पहले चीज़ों को जो है थोड़ा सा समझते हैं। तो आइस नेटवर्क क्या बोलता है कि यार आपको ना 24 घंटे के अंदर मेरे ऐप को मेरे डाउनलोड करना है। 24 घंटे के अंदर ये ऐप को डाउनलोड करना है और हर 24 घंटे में एक बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बदले मैं आपको टोकन जो है माइन करके दूंगा। अब यार मैं इस लॉजिक में नहीं जा रहा कि यार ये माइन कैसे हो जाएंगे, क्या किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के फ़ोन पे माइन हो जाते हैं। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे माइनिंग हो जाती है, उन सब चीज़ों को मैं छोड़ रहा हूँ फिलहाल के लिए। जो बोल रहे हैं ये उस पर आते हैं, क्योंकि उधर अगर हम बहस करने लगे ना तो एक दिन तक बहस कर सकते हैं हम, उसको मैं छोड़ दूँ। पर बात ये आ जाती है कि पूरा कॉन्सेप्ट तो सुना सुनाया लग रहा है, पाई नेटवर्क। अब आप बोलेंगे पाई नेटवर्क के बारे में तो आपने बात नहीं करी कभी आज तक, पर इसके बारे में कैसे बात कर रहे हो। तो धीरे धीरे आगे चलेंगे, आपको समझ में आएगा। तो सिंपल सी चीज बोलता है यार बटन दबा दो, उस बटन के बदले मैं आपको जो है टोकन माइन करके यहाँ पे दे दूंगा। तो अब कुछ चीजें इसके बारे में हम लोग समझते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में, जो मुझे सही लगी और जो थोड़ा सा गड़बड़ लगी। देखो पाई या किसी से भी इसका कंपेयर करें ना, तो जो सबसे प्लस पॉइंट इसका है ना, इस प्रोजेक्ट का, वो है ये चीज कि इन्होंने पूरा ना रोड मैप यहाँ पे दिया हुआ है कि कब से कब तक आप ये जो एक्यूमुलेशन कर सकते हो, अर्निंग कर सकते हो, माइन कर सकते हो, कब हम अपनी मेन नेट लेके आने वाले हैं यहाँ पे, और अगर मेन नेट एक बार आ जाएगा तो उसके बाद तो टोकन भी यहाँ पे आ जाएगा। कब भेज सकते हो, रिसीव कर सकते हो, मेक पेमेंट के लिए इन सबको यूज कर सकते हो। ये सारी की सारी चीजों की डेट जो है इन्होंने आज ही डिसाइड करके दे दी हुई है। अच्छा, टोकन कितने होंगे भाई, प्रोजेक्ट तो आएगा तो हमें जो टोकन मिल रहे हैं वो कितने हैं। तो देखो सप्लाई इन्होंने क्लियर कट बोला है, कोई डिसाइडेड नहीं है। जब ये फेज 1 खत्म होगा उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि कितने रजिस्ट्रेशन हुए, कितनी माइनिंग हुई, तब हम लोग देखेंगे। फेयर इनफ, ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ये वाली जो कहानी थी वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे इनकी ऐप का इंटरफेस बहुत सिंपल है। अभी जब मैं ऐप एक बार आपको यूज करूंगा तब आप लोगों को जो है ऐप के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। अब थोड़ी सी भाई अच्छी चीजों की बात कर ली, थोड़ी खराब चीजों के बारे में बात कर लेते। ट्विटर पे आए तो ट्विटर पे देखा मैंने 253 फॉलोवर है और भाई गोल्डन टिक भी है। या 253 फॉलोवर के पीछे भी एक कहानी है, वो ये है कि भाई ये बोल रहे हैं कि जब आप ऐप को इंस्टॉल कर लेते हो ना हमारे, अगर आप हमारे सोशल मीडिया फॉलो करोगे तो हम आपको उसके बदले टोकन देंगे। इस चक्कर में फॉलोवर जो है बढ़े जा रहे हैं। फाउंडर के बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। एक मुझे हैंडल जरूर मिला जिसको ये फॉलो कर रहे हैं, जो इनका ऑफिशियल हैंडल है, वो जिस हैंडल को फॉलो कर रहा है वो इनके फाउंडर का है। पर ये फाउंडर की डिटेल मैंने निकालने की कोशिश करी, मुझे कुछ नहीं मिला। इसके बाद मैं लिंक्डइन पहुंचा, मुझे लगा लिंक्डइन पे तो मिलेगा ही मिलेगा, पर लिंक्डइन पे मात्र 2 एम्प्लॉय मिले मुझे इनके। और जब मैंने डिटेल देखी तो पता चला 11 से 50 एम्प्लॉय है। आज की डेट में ब्लॉकचेन में हो अगर आप और एम्प्लॉय लिंक्डइन पे नहीं है, बड़ा सरप्राइज लगा मुझे। खैर जो भी कहानी इस चीज के पीछे यहाँ पे रही हो, हुइज किया मैंने यहाँ पे तो पता चला डोमेन 2013 का रजिस्टर है। मैं सरप्राइज है 2013 में कैसे डोमेन बुक हो गया। फिर जब वेब आर्काइव पे गए तो पता चला यार 2000 किसी ने डोमेन लेके छोड़ दिया था, इनके पास 2023 में जो है ये डोमेन आया है। अगेन अगर 2023 में इनके पास डोमेन आया है तो ये ट्रांसफर भी यहाँ पे कहीं पे दिखाई नहीं दिया मुझे। मे बी अपडेटेड तो दिखाया है यहाँ पे इन्होंने, शायद कुछ इंटरनल वहां पे अपडेट मारो, अकाउंट जो है इधर से उधर ना गया हो शायद, उससे वजह से इसको भी इग्नोर कर सकते हैं। गिटहब पे भी चेक किया मैंने यहाँ पे, तो गिटहब के ऊपर भी मुझे इनका सोर्स कोड मिला। मोबाइल ऐप जो थी वो रिएक्ट नेटिव पे बनी है, ऐप को भी मैंने चेक करा, वो भी सब देख दाख के यहाँ से ठीक लग रही है। तो वो ऐप पॉइंट ऑफ व्यू से तो सब कुछ ठीक था। फाउंडर वाली एक थोड़ी सी कहानी है, पर वो एनोनिमस हो सकते हैं, पर अगर वो सामने आ जाते तो एक थोड़ा क्रेडिबिलिटी जो थी वो इस प्रोजेक्ट की यहाँ पे बढ़ जाती। को किस तरीके की और भी प्रोजेक्ट मार्केट में आए हैं पहले भी, ऐसा नहीं है कि पहला प्रोजेक्ट है, पर आए हैं। पर अगर फाउंडर सामने आ जाते तो जो क्रेडिबिलिटी है वो थोड़ी सी इसकी यहाँ पे बढ़ जाती।
तो क्या अच्छा था क्या खराब था वो आई गेस यहाँ पे आप लोगों को जो है क्लियर कट मेरे एंड से यहाँ पे हो गया होगा। फेस इन्होंने दी हुई है वो अच्छा है, पर वो जो दूसरी वाली कहानी थी जो मैंने फाउंडर वाली बोली वो जो थी थोड़ी मुझे जो है यहाँ पे खराब इनकी दिखाई थी। अब एक काम करते हैं, एक बार मोबाइल ऐप यूज करते हैं इनका, उसके बाद आगे की जो चीजें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा जो कुछ इस तरीके का होगा यहाँ पे। तो जब आप इस लिंक पे जाएंगे तो ये मेरा यूजर नेम है जिसको आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं और वो आप रेफरल में डाल सकते हैं। अब देखिए ऐसा है कि ये रेफरल में आपको डालना ही पड़ेगा क्योंकि जो यहाँ पे प्रोसेस है वो ये है कि एक टीम बनती है बेसिकली, और इस टीम के साथ आप जो है यहाँ पे ऐड होंगे। तो इस चीज के बारे में जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब आप ऐप जो इनका ऐप है उसको डाउनलोड करते हैं, यहाँ पे ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको यही जो मेरा यूजर नेम है वो डालना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं आपको एक बार मेरा मोबाइल स्क्रीन दिखाता हूँ। तो ऐप डाउनलोड करने के बाद और इंस्टॉल करने के बाद आपको बेसिकली अभी जो इंटरफेस दिख रहा है कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे आप अपने ईमेल आईडी से या फिर अपने मोबाइल नंबर से या सोशल मीडिया हैंडल से यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे कि मेरे केस में अगर मैं कोई ईमेल आईडी डालता हूँ और उसके बाद लॉगिन साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो ये बेसिकली क्या करता है, एक यहाँ पे नंबर दिखाता है मुझे क्या करना है, ये जो मैंने ईमेल आईडी डाली है ये पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे जाना है और वो ईमेल आईडी पे जाने के बाद ये नंबर वहां पे डालना है। तो इस तरीके से जैसे ही मैं वो नंबर डाल देता हूँ नेक्स्ट 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 जो है हमें यहाँ पे करना है। अब ये ध्यान रखिएगा कि जो सबसे पहले आपसे मांग रहा है वो आपका यूजर नेम मांग रहा है। तो यहाँ पे जो भी यूजर नेम आप अपना खुद का यहाँ पे रखना चाहें वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं है, इसके बाद वाला जो स्टेप है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे कोई भी यूजर नेम बेसिकली मैंने डाल दिया, इसने मुझे बता दिया कि ठीक अवेलेबल है। यहाँ पे आपको डालना है कि जिसने आपको इनवाइट किया है, यानी कि इस केस में आपको मेरा यूजर नेम यहाँ पे डालना है। तो जैसे ही आप ये प्रोसेस करते हैं अब आपको देखिए यहाँ पे 10 आइस कॉइन मिल गए, कंप्लीट करेंगे तो अब आप यहाँ पे मेरी टीम में बेसिकली ऐड हो गए। अब मैं इसको स्किप कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप जाते हैं टीम में, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो सेकेंड आइकन था ये था, और यहाँ से आप जाते हैं स्किप करते हैं टियर 1 पे। तो ये मेरा एक्चुअल अकाउंट है जो मैंने बनाया हुआ है। इंडिया का फ्लैग दिखा रहा है यानी कि इंडिया से, तो ये यहाँ पे दिखा रहा है कि आप इस टीम में हैं और जिस टीम में आप है वहां पे ये मेंबर्स हैं। बिल्कुल यहाँ तक क्लियर है। होम पे आते हैं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि अगर आप इसमें ये नीले कलर का जो देखेंगे जहां पे लिखा हुआ है टैप हियर टू स्टार्ट योर फर्स्ट चेक इन सेशन, तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए टर्न करके घंटी बजी और ये ग्रीन हो गया यहाँ पे। तो इसने बताया कि अब ये माइनिंग शुरू हो गई। सबसे ऊपर आप देखो करंट बैलेंस, ये देखो नोटिफिकेशन आ गए और करंट बैलेंस के नीचे आप देखो 10.01 है, अब ये 02 हो जाएगा थोड़ी सी देर में। बेसिकली माइनिंग जो थी आप देखिए यहाँ पे आपकी स्टार्ट हो गई और ये जो थी आपकी बढ़ने लगी। दोबारा अगर आप ये ग्रीन वाले पे क्लिक करते हैं तो ये बता रहा है आपकी 23 घंटे 49 मिनट बाद दोबारा आना, यानी कि हर 24 घंटे में एक बार आपको इस बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। इसको अगर आप और माइनिंग की स्पीड तेज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, पर वो हम लोग आगे के सेशन में यहाँ पे बात करेंगे। तो यही जो था मेन इंपॉर्टेंट चीज थी। इसके अलावा अगर आप थोड़ा नीचे आए तो ये बोल रहा है कि आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी फोटो डाल दीजिए, ये कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप इनको ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम पे कर लीजिए और 5 फ्रेंड्स इनवाइट कर लीजिए। ये सारे आप काम कर लेंगे तो और ज्यादा जो आपकी अर्निंग है वो यहाँ पे बढ़ने लगेगी। हर एक चीज पे आपको थोड़े पॉइंट दे देने हैं, ये उस बेस पे जो आपकी अर्निंग है वो यहाँ पे बढ़ने लग रही है। तो मेन जो काम है वो यहाँ पे इतना ही है, ये ग्रीन वाले बटन पे क्लिक करना है। अब अगर आप यहाँ पे किसी को भेजना चाहते हैं अपना रेफरल कोड तो वो भी आप यहाँ बना सकते हैं। इनवाइट फ्रेंड्स पे आ रहा है, क्लिक करिएगा, सारी एप्स आ गई यहाँ पे। यहां से या तो आप लिंक कॉपी कर लीजिए और ये लिंक को कॉपी करके अपने जो फ्रेंड्स हैं उन्हें दे दीजिए। अब जो भी आपके लिंक से ज्वाइन करेगा उसके बदले वो जो यूजर होगा वो आपकी टीम में यहाँ पे ऐड होगा। जैसे जैसे आपकी टीम ग्रो करेगी वैसे वैसे आपको और ज्यादा जो आइस टोकन है वो यहाँ पे मिलने लगेंगे। तो अपना टारगेट बेसिकली ये है कि यहाँ पे अपनी टीम को ग्रो करेंगे। इसके बाद जो भी इसके अपडेट आएंगे, और अगर कोई भूल भी जाता है तो देखो यहाँ पे एक पिंग का बटन आता है, तो मैं कोशिश करूंगा जब तक ज्यादा यूजर नहीं है तो डेली सबको पिंग करके इनविटेशन भी दे दूंगा कि भाई अगर माइन नहीं करा है तो आप यहाँ पे कर लो। तो ये सिंपल काम है। एक और चीज याद रखिएगा,
कि हर 24 घंटे में ये माइन करना ज़रूरी है। अगर आप माइन नहीं करेंगे तो आपको जितने टोकन मिले हैं वो टोकन आपके अकाउंट से कट जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ को ज़रूर आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो नुकसान जो है वो आपको यहाँ पे होता रहेगा। तो ये था गाइस बहुत ही सिंपल सा तरीका इस ऐप को यूज़ करने का। तो फाइनल ऐप को हमने देख लिया, चीज़ों के बारे में बात कर लिया, पर अल्टीमेट चीज़ ये आ जाती है, प्रोजेक्ट स्कैम है कि रियल है। फिर तो देखो यार, एज ऑफ नाउ बोल पाना बड़ा मुश्किल है कि स्कैम है रियल है, लेकिन मेरा बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वो ये है कि क्या फर्क पड़ता है अगर ऐप आपको सिर्फ इतना बोलती है यार बटन पे खाली क्लिक कर दो, अगर आप बटन पे क्लिक कर दोगे उसके बदले में आपको कोई टोकन दे रहा हूं। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत है। रोज के अपने 2-3 मिनट आप निकाल सकते हैं। ऐप की सिक्योरिटीज मैंने चेक करी है, जो परमिशन आपसे ले रहा है वहां पे कोई भी गड़बड़ चीज नहीं है कि आपके फोन को हार्म करे, ना फोन के कॉन्फ़िगरेशन में कुछ ऐसी चीज है, तो बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं। इसी वजह से इस प्रोजेक्ट को मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। दूसरा, फेज वाइज इन्होंने अपने प्लान यहाँ पे दिए हुए हैं। ऐप बहुत सिंपल है, तो मुझे लगता है यूज किया जा सकता है ऐप को, और एक अपनी टीम ग्रो करी जाए। टीम बड़ा करने पे मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर टीम हमारी बड़ी होती है तो कुछ भी अपडेट इनका आता है तो मैं इनकी डायरेक्टली टीम से भी बात कर सकता हूँ कि यार हमारी इतनी बड़ी टीम है, तो जो भी आपका अपडेट आना है वो हमें थोड़ा जल्दी बताओ या पर्सनल बताओ, या फिर फ्यूचर में अगर एएमए भी करने को मिले तो वो हम लोग कर सके। क्यों? क्योंकि एक जना तो इनका एम्प्लॉय मुझे एटलीस्ट इंडिया का यहाँ पे दिख रहा है, जो बता रहे हैं यहाँ पे कि पता नहीं क्या करते हैं, जो भी हैं। तो कोशिश मेरी वही रहेगी कि अगर हमारी टीम ग्रो होती है तो इनके साथ हम कांटेक्ट कर सकें और चीज़ों को जो डिटेल में यहाँ पे समझ सकें, क्योंकि सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिंगल पैसा खर्च नहीं करना है, खाली 1 से 2 मिनट दिन भर में आपके जो हैं इस ऐप में लगने वाले हैं। तो ये था इस वीडियो आइस नेटवर्क के बारे में। आई होप जितने डाउट होंगे, क्वेश्चन होंगे, वो आपके यहाँ पे खत्म हुए होंगे, और अगर कुछ भी अपडेट इसका आएगा तो वो मैं कोशिश करूंगा कि फटक से आप लोगों को तुरंत के तुरंत वहां पे दे सकूं। वीडियोस आते रहेंगे आइस नेटवर्क के यहाँ पे, डिपेंडिंग अपॉन कि लोगों को इंटरेस्ट होता है या नहीं होता है। पर मैं तो यूज करने वाला हूँ डेफिनेटली कुछ टाइम के लिए, तो एटलीस्ट आइस नेटवर्क को, जब तक इसका टोकन जो है खुद का यहाँ पे नहीं आ जाता है। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो। पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें।